हेलो नमस्ते। मेरा नाम है सीमा और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह ही से, क्योंकि अभी पूजा भी स्टार्ट हो चुका है, कलश स्थापना भी हो गया है और अभी घर का तो साफ़ सफाई करना बनता ही। अभी लगा लगा सारा पूजा भी आ जाएगा। अभी दशहरा है और कुछ दिनों में दीपावली, छठ, देखती देखती कैसे समय बीत जाएगा पता ही नहीं चलता है फ्रेंड। तो यहाँ धीरे धीरे मैं सारा घर का साफ़ सफाई करना स्टार्ट करती हूँ। वैसे ना कुछ दिनों से झोल वगैरह काफ़ी थी, तो मैं सोची भी पूजा में ही सारा काम करूँगी। होता है ना, सारे काम छोड़ देना कि नहीं ये होगा तो ये करेंगे, तो वही सीन था मेरे साथ भी। तो मैं सोची थी पूजा स्टार्ट हो जाता है, वैसे मैं घर का पूरा साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दूँगी। और फिर मैं घर के सारे अच्छे से कोने कोने साफ़ कर ले रही हूँ। और वैसे तो मैं सुबह झाड़ू ही लगाने के लिए रूम में आई थी, लेकिन मुझे तो चारों तरफ दिख गए हैं झूल, तो सोची थी आजकल मैं करूँगी, तो मैं सोचा चलो आज ही कर लेती हूँ। और वैसे तो अभी मैं काम स्टार्ट की हूँ और मैं पूरा काम पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे इसी तरह मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। अंदर रूम का तो मेरा झाड़ू वगैरह सारा हो गया था, उसके बाद फिर मैं लग गई थी बाहर वाले रूम पे। यहाँ भी झोल वगैरह भी काफ़ी थे, तो यहाँ भी मैं झोल वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ। और अभी तो बाकी सारे घर के एक एक सामान ही भी साफ़ करने, कपड़े वगैरह भी धोने हैं। तो यहाँ भी काफ़ी झोल थे, तो यहाँ भी झाड़ू से अच्छे से मैं निकाल ली हूँ। वैसे तो हम लोग को देख सकते हैं ना, घर का दीवार पुराना है, तो पुराना है इसीलिए थोड़ा सा ना पपड़ी कितना हर साल ही पेंट होता है, लेकिन पपड़ी ही उखड़ जाता है, पता नहीं कैसे। और बारिश में तो सीढ़ा सीढ़ा भी हो गया है, सीढ़न आ गया है। खिड़की वगैरह में झोल तो सारे मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और यहाँ भी छज्जे वगैरह भी हल्के फुल्के साफ़ कर लूँगी। वैसे तो छज्जे में तो बहुत सारा सामान है, इससे मैं भी नहीं छूँगी, इसे मैं दिवाली में ही एक ही बार साफ़ करूँगी। फिर मेरा अच्छे से झोल वगैरह मैं साफ़ कर ली थी, उसके बाद यहाँ फिर झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू वगैरह लगा के पोछा भी करना है, क्योंकि झाड़ू लगा के तो पूरा काम होता नहीं है। जब तक कि मैं पोछा नहीं लगाती हूँ तब तक पैर में होता है ना किरकिर लगते रहता है। फिर मैं सारा गंदगी निकाल ले रही हूँ बाहर। और वैसे तो बाहर का आधा काम मैं की थी, यहाँ ऊपर पूरे मैं पहले ही आधा साफ़ की थी। जितने अचड़े कचड़े थे सारे मैं ऊपर से यहाँ पे निकाल ली हूँ। और अभी से मैं सारे अचड़े कचड़े उठा के फेंक दूँगी बाहर। तो बस सुबह का काम ही स्टार्ट होता है झाड़ू से। तो वही फिर मैं यहाँ पे सारे कचड़े जमे हो गए थे, तो इसे मैं उठा के फेंक लेती हूँ। और ये एक छाता देख सकते हैं टूट गया है, ये मेरे बच्चे लोग का ही कारनामा है। ये लोग गए थे ट्यूशन, और ट्यूशन गए थे वहीं से छाता तोड़ के लाए हैं। पता नहीं, ये लोग तो बोल रहे हवा आया उड़ गया, लेकिन अब पता ही नहीं ये लोग तोड़ा है क्या क्या, समझ ही नहीं आता है। फिर मैं सारे कचरे उठा के इसे कर दूँगी बाहर। और वैसे ना थोड़ा सुबह से काम करना स्टार्ट करने से होता है ना कि जल्दी आपका काम हो जाता है। अरे थोड़ा देरी से अब सोचिए ना, नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ, उसके बाद काम करना स्टार्ट करूँगी तो काम होगा ही नहीं, देरी हो जाए, दिन भर ही काम में लग जाता है। तो फिर यहाँ मैं अंदर रूम की बेडशीट और तकिया के कवर निकाल लेती हूँ और उसके बाद आ जाती हूँ बाहर वाले रूम में। वैसे तो मैं कपड़ा एक बार और बहुत सारा तो कल ही धोई थी, तो आज मैं बड़े बड़े चीज़ के लिए छोड़ दी, सोची आज ही दूँगी। जैसे कि बेडशीट वगैरह, मच्छरदानी, ये सब मैं सोची थी आधा आधे करके धोने से ना काम भी कम होता है और कपड़े भी कम हो रहते हैं ना, तो मेहनत भी कम लगता है। यहाँ भी मैं सारी निकाल ली हूँ। और यहाँ पे पर्दा में भी खोल ले रही हूँ। वैसे साफ़ ही है, लेकिन सब अभी तो पूजा में सारा कुछ अच्छे से साफ़ सफाई करना है ना, तो फिर यहाँ पे लेके मैं चल जाऊँगी। वैसे तो कपड़े मैं डालूँगी मशीन में ही डालूँगी, क्योंकि हाथ से खींचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। और ये और भी कपड़े थे, कुछ बहुत कपड़े बचे हुए थे, वो मैं सारे डाल दूँगी मशीन में। और उसके बाद में जो मेरे बाकी काम है उसमें मैं लग जाऊँगी। थोड़ा सा ऐसा होता है ना, मशीन रहता है तो चलो एक साइड धुलता रहे कपड़ा और एक साइड में दूसरा काम कर रहे, लेकिन वैसा फिर भी तो बच्चे के कपड़े निकाल के रगड़ने ही पड़ते हैं। इधर मैं डाल दी थी मशीन में कपड़ा, उसके बाद खाने का तैयारी करने में लग गई थी। बस जानते कुछ भी मेरे पास सब्ज़ी नहीं था। वैसे तो फिर ना मैं सोची चलो घर के बारी में फराई है मेरा ये टूटी का पत्ता, इसी का मैं कुछ बना लेती हूँ। तो वही मैं तोड़ के ले गई थी। मैं सोच ही रही थी क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, तो इसे मैं रख दूँगी फ़िलहाल किचन में। उसके बाद मैं कर लूँगी बाकी के काम। उसे मैं रख दी थी
किचन में और साइड में रख दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं गैस चूल्हा वगैरह भी गंदा हो रखा था, तो सब सारे मैं साफ़ कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। वैसे तो रोज़ ही साफ़ कर ही लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़े से अच्छे से साफ़ करना है। अच्छे थोड़े ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो यहाँ अच्छे से रगड़ के, मैं चूल्हे के तो रगड़ दी हूँ और ये चूल्हे के ये है, ये सभी रगड़ लेती हूँ, क्योंकि ये सब में ना थोड़ा दाल वगैरह गिर जाता है तो थोड़ा गंदा हो जाता है। और फिर मैं किचन के कुछ बहुत काम थे, ये थोड़े बहुत काम थे, ये मैं निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं लग जाऊँगी दूसरे काम पे, क्योंकि काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अच्छे से गैस को मैं पोंछ लेती हूँ, क्योंकि धोने का मतलब धो तो दूँगी, लेकिन ना पानी पूरा किचन में फैल जाएगा तो गैस वगैरह इधर चारों तरफ भीग जाएगा। कोई डब्बा ढक्कन रखा हुआ है उधर भी जानते हैं ना पूरा गीला हो जाएगा, इसीलिए मैं ना धोती नहीं हूँ हमेशा। जब होता है ना तब मैं अच्छे से इसे पोंछ लेती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। 2 बार 3 बार करके पोंछूंगी तो चूल्हा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और नीचे भी जो स्लैब है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर का गंदगी सारा तो नीचे ही गिरा है। तो वैसे करके अच्छे से मैं स्लैब को भी साफ़ कर लूँगी। और वैसे ही हमें लगाई थी, ये वॉलपेपर लगाई हूँ। अब ये सब भी थोड़ा पुराना होने चला, फटने चला है, तब इसे भी मैं चेंज करती हूँ, देखती हूँ दिवाली तक क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि नीचे पूरा इस साइड फट गया है। तो जब नया था बहुत ही सुंदर लगता था देखने में। और कितने साल हो गया, लगभग ये दीवार वगैरह में जब ये लगाई हूँ स्लैब में, ये सब का ये तो नहीं लगता है 3 साल हो गया है। तो फिर इसे मैं अच्छे से चूल्हे वगैरह में सेट कर लेती हूँ और अच्छे से सिंक भी धो लेती हूँ। वैसे तो किचन का आधा काम ख़त्म हो गया था इधर, तब तक मेरा कपड़ा भी धुल गया था। तो कपड़ा धुल गया था तो एक सारे कपड़े को मैं निकाल लेती हूँ। और इसे तो थोड़ा आधा काम बचाता है मशीन, लेकिन आधा काम तो हाथ ही से करना पड़ता है, खंगालना तो हाथ ही से पड़ता है। वैसे तो आज बच्चे लोगों का कपड़ा है नहीं, बच्चे लोगों का कपड़ा मैं कल ही सारे जितने ड्रेस वगैरह थे सारे मैं कल ही धो ली हूँ। बस यहाँ शिवांश का एक हाउस ड्रेस है और जो है सो बड़े बड़े कपड़े हैं। और इसलिए मैं बता रही हूँ ना बच्चे के कपड़े नहीं हैं, क्योंकि वो बैठ के मुझे अच्छे से रगड़ना पड़ता है, तो उसमें लग जाता है टाइम। और सुबह का टाइम में मेरे पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सोचती हूँ काम ख़त्म करके नहा लूँ और आराम करूँ। तो वही सारे लेडीज़ का यही है कि ये सब लेडीज़ लोग आराम ही करने के लिए सोचती है। तो इधर मैं कपड़ा वगैरह खंगार के डाल दी थी मशीन में ड्राई होने के लिए। उधर ड्राई हो रहा था, तब तक मैं इधर बाकी के काम कर लेती हूँ। दोनों रूम में अच्छे से पोछा कर लेती हूँ। वैसे तो फिर दोनों रूम पोछा करके फिर यहाँ पे आंगन भी धोना स्टार्ट कर दी हूँ। आंगन भी धो लूँगी और बाहर का भी धो लूँगी और किचन भी सारे में अच्छे से धो लूँगी। ऐसे तब त्यौहार आ गया है, तब रोज़ रोज़ धोना फिसना लगा ही रहेगा। और वैसे त्यौहार नहीं रहता तो कभी कभी छोड़ भी देते, चलो आज नहीं धो चलता है, लेकिन ये पूजा है तो रोज़ धोना धाना लगा ही है। काम का तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर यहाँ पर आ गई थी बाहर धोने के लिए, और तो मैं भी धो रही हूँ और भगवान जी भी धो रहे हैं। रोज़ तो बारिश हो ही रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा ना दिन अच्छा था, बारिश तो नहीं हुई थी, मौसम धीरे धीरे साफ़ ही कर रहा था। मैं सोच भी रही थी कि मौसम थोड़ा साफ़ हो जाए, क्योंकि मेरे कपड़े सूख जाएंगे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन, और किचन को भी कर लेती हूँ क्लीन। और उसके बाद मैं नहा धवा के हो गई थी रेडी, और यहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ। सारा काम ख़त्म हो जाता है। अगर आप पूजा नहीं करने से पता है लगता ही नहीं है कि ये काम अच्छे से ख़त्म हुआ है। तो लास्ट तो यही होता है, नहा धवा के पूजा करना। तो मैं पूजा कर ले रही हूँ और उसके बाद फिर लगूँगी मैं खाने की तैयारी में। वैसे बच्चे लोग को दूध और टोस्ट मैं दे दी थी, बच्चे लोग दूध टोस्ट खा लेते हैं। काम करते करते लगभग मेरा 11 साढ़े 11 हो गया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन, और वही मैं नहा के पूजा करके टोस्ट खा ली थी। और इसके बाद लग गई थी यहाँ खाना बनाने में। चावल मैं पहले बना ली थी, और यहाँ पे भी जो मैं बारी से साग तोड़ के लाई उसी को अच्छे से पतले पतले कटिंग कर ले रही हूँ, और इसी का सब्ज़ी बनाऊँगी। वैसे मेरे पास कुछ भी सब्ज़ी नहीं थे, और वैसे नवरात्रा चल रहे हैं ना, तो वही सब्ज़ी भी काफ़ी महंगी हो रखी है। तो सब्ज़ी 1-2 सब्ज़ी लाते हैं तो सुबह शाम 2 टाइम में ही ख़त्म हो जाता है। वैसे मेरे हस्बैंड जी घर में थे नहीं तो सब्ज़ी नहीं लाए, तो फिर आज आते हैं तो उनसे मैं मंगाऊंगी सब्ज़ी। तो जो घर में था उसी का मैं बना ले रही हूँ सब्ज़ी। और वैसे भी ये भी सब्ज़ी ना पत्ते का बहुत ही टेस्टी लगता है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता है। तो मैं भी सोचा चलो आज पत्ते का ही
इसे मेरे हस्बैंड जी का फेवरेट सब्जी है, तो होता है ना वो बेसन में लपेट के बनाने वाला, वो इनको पसंद है, लेकिन ये भी वैसे ही कुछ लगता है। तो फिर यहाँ पे मैं अच्छे से इसे गूंद ले रही हूँ और इसे गूंद के छान लेती हूँ सारे को। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा पत्ता हल्का मोटा मोटा कटा था, लेकिन हाँ पकौड़ा जब छाने थी बहुत ही टेस्टी वाला पकौड़ा बन के आया था। हल्का इसमें नमक भी डाल दी थी और थोड़ा सा मिक्स मसाला था वो भी डाल दिया, क्योंकि पकौड़ा वैसे छन जाता है ना, तो हल्का सा बच्चे लोग पकौड़ा उठा के खाते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। मेरे बच्चे लोग को सारे बच्चे लोग को छुट्टी स्टार्ट हो गया है, तो मेरा शिवांश तो हेल्प भी कर देता मेरे वीडियो बनाने में। और यहाँ सारा पकौड़ा छन के हो गया था रेडी, और यहाँ मेरा तेल भी गर्म हो गया था। तो तेल गर्म हो गया तो यहाँ डाल दी थी मैं प्याज, और प्याज को डालने के बाद डालूँगी इसमें मैं मसाला। तो यहाँ मैं थोड़ी देर में काफ़ी पहले ही से काफ़ी तेल गर्म हो रखी थी, तो यहाँ मैं डाल दी थी प्याज। थोड़ी कुछ देर में भुन गया था, उसके बाद यहाँ पे डाल दी थी मसाला। मसाले में ही डाल दी थी मैं नमक हल्दी सारे कुछ में डाल दी थी, और मसाले को मैं थोड़ा सा भून लूँगी। उसके बाद डाल दूँगी टमाटर। यहाँ मेरा मसाला हल्का भुन ही रहा है, तब तक यहाँ मैं सारे मसाले को यहाँ पे डाल देते टमाटर वगैरह और ढक के छोड़ देते। तो मसाला मेरा भुन रहा था, तो मैं इसे सोची ना एक आइटम को बर्बाद करूँ, तो मैं चल गई थी। देखिए मौसम भी देखिए साफ़ है, धूप भी निकल गया था, तो मैं सारे कपड़े मेरे मशीन में ड्राई हो गए थे, तो मैं सोची सबको धूप में दे देती हूँ, सारे सूख भी जाएंगे और 1-2 घंटे में मैं इसे घुसा भी लूँगी। वैसे तो अभी के मौसम में तो अगर आप कपड़ा पसारते हैं तो देखते रहना पड़ता है, क्योंकि कब बारिश हो जाए उसका कोई गारंटी नहीं है। और वैसे तो आधे सूखे कपड़े थे, तो ज़्यादा ऐसा भीगता है ना तो ज़्यादा ही ये अक्खर लगता है कि आधा सूखा कपड़ा भीग गया। वैसे भीगा कपड़ा रहता है, भीग भी जाता तो उतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। तो फिर मैं आ गई थी अंदर और मसाले को अच्छे से भून ले रही हूँ। हमें सारे टमाटर भी गल गए थे, तो हमें डाल दी हूँ पानी। वैसे तो मेरे पास ज़्यादा पकौड़ा है, इसलिए मैं डाली हूँ ग्रेवी ज़्यादा, क्योंकि पकौड़े थोड़े मसाले में अच्छे से बॉईल होते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ फिर मैं डाल देती सारे पकौड़े ग्रेवी में, और इसे मैं अब ढक के छोड़ दूँगी कम से कम अच्छे से बॉईल हो जाए। 2 से कम से कम 10 मिनट छोड़ना ही है। तो आप लोग से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।